घोसी विधानसभा चुनाव में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान सम्मेलन कर धारा सिंह चौहान को भारी मतों से विजय बनाने का किया अपील। मऊ के गोपालगंज स्थित बीएसएस महाविद्यालय के प्रांगण में रविवार को कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों किसानों ने बैठक में भाग लेकर किसानों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी लिया। घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीएसएस महाविद्यालय में किसान सम्मेलन में आए किसानों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए अनेक योजना चलाई हैं। प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को 3 किस्तों में बीज एवं खाद के लिए 6,000 रुपए मुहैया कराया। पहले किसानों को खाद बीज के लिए समस्या झेलनी पड़ती थी। किसानों का बीमा, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, किसानों के ट्यूबवेल बिल के माफी की घोषणा सहित अन्य योजना संचालित हैं। कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को लेकर काफी योजनाएं संचालित किया है, जिससे गरीब किसानों को समय से खेती के लिए खाद बीज उपलब्ध मिले। कृषि मंत्री ने घोसी विधानसभा के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को भारी मतों से जिताने की अपील किया। वहीं सम्मानित जनता का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा घोसी विधानसभा चुनाव में और इसलिए किसानों का एक किसान सम्मेलन किया, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे किसान भाई सम्मिलित हुए हैं। और मोदी जी और योगी जी की सरकार की जो किसानों के लिए जो काम किए, कल्याणकारी काम किए गए हैं, जिससे आज उनकी आमदनी तुलना से भी ज़्यादा हुई है। गांव के भीतर माहौल सुधरा है, लोग खेती की ओर गए हैं। उन सारी योजनाओं को उनके बीच में हमने रखा है और उनके समर्थन की हमने उनसे निवेदन किया है। दारा सिंह चौहान जो प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर स्याही फेंकी जा रही है, विरोध हो रहा है, जगह जगह फिर दल बदलू। मैं तो जहाँ पर भी गया कहीं पर भी मुझे नहीं दिखाई दिया, आपको दिखाई दे रहा। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो सब लोग समर्थन करेंगे और भारी वोटों से उनको जीतना। गोपाल यादव मंत्री जी प्रचार कर रहे हैं कि जितने 5 साल तक विधायक की सीट पर नहीं बैठे, जनता को धोखा दिया और छोड़कर मंत्री बनने की चाह दूसरी पार्टी। यही अखिलेश यादव जी 5 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, एक दिन के लिए तो आजमगढ़ में नहीं आए थे। समाजवादी पार्टी क्या बात करेगी, जिनको अपने उम्मीदवार भी जो है वो कन्नौज से मंगाने पड़ते हैं और सफाई से मंगाने पड़ते हैं, जिन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार और अपने बिरादरी का ही ध्यान रखा, और वो भी बिरादरी कहाँ की, वो कन्नौज की, सफाई की, इटावा की, बदायूं की, जिन्होंने यहाँ के लिए भी काम नहीं किया न दूसरे जगह के लिए काम किया। उन्होंने पूरे समाज को धोखा दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता को उन्होंने धोखा दिया और इसी नाते उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको 2017 के चुनाव में बाहर किया और पिछला बड़ा भारी गठबंधन बनाने के बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिल सकी, क्योंकि जनता ने उनको समझ लिया है। अब जनता उनके भटकाने में नहीं है। सरकार की सारी योजनाएं आपने आपकी सरकार से एक सवाल की 2017 तक जितने पीटीसी बीएड करके बैठे हैं, उसमें आज तक 2023 हो गया, एक वैकेंसी नहीं आई। अभी हमारी सरकार ने जो पिछले बार बीएड वर्ग के लोगों को 78,000 लोगों की भर्तियाँ की, वो प्रक्रिया निरंतर जारी है जी। और अभी आजकल में निकला हुआ है कि 68,000 लोगों की नियुक्तियाँ करेंगे। शायद आपने उनको देखा नहीं और इसे इस तरीके से बात। आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं वहाँ से शारदा सहायक नदी निकलती है, नहर कई सालों से बंद है, सफाई की धन्यवाद। डोरी घाट